हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। जनाब, आज मैं आपको अपना घर का टूर करा रही हूँ। क्विक सा टूर है मेरे घर का। और मैंने ये वीडियो 1 साल पहले बना के रखी थी, लेकिन मैं आपसे इसको शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने दोबारा री एडिट की है इसको, क्योंकि कुछ चेंजेस हुई हैं। तो ये मैंने नेम प्लेट भी दरा से ऑर्डर की थी। यहाँ से मैं एंटर होती हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम हो जाता है गेस्ट के लिए। तो वो आते हैं और वो यूज़ कर लेते हैं बाहर से ही। और ये ड्राइंग रूम हो जाता है मेरा। अच्छा, इनकी सिंक जो है ना बाहर लगी हुई है, जिसको वॉशरूम नहीं यूज़ करना, खाली सिंक यूज़ करनी है, वो सिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा ड्राइंग रूम हो जाता है। ये मेरा गैराज है। गैराज काफ़ी बड़ा है। इसमें गाड़ी भी इजीली खड़ी होती है और 2 बाइकें भी आराम से आ सकती हैं। उसके बाद भी स्पेस होती है। ये मेरा झूला था जो मैंने ना ऑर्डर किया था और अपने रूम में रखने के लिए, लेकिन मेरा रूम छोटा पड़ गया था, तो इस झूले को मुझे फिर बाहर ही रखना पड़ा। तो जो भी बच्चे आते हैं वो इस पर झूलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बेसिकली मुझे बाहर ही रखना पड़ गया था। खैर, ये मेरा शूज़ स्टैंड है। इसमें मेरे तकरीबन सारी चप्पल जूते होते हैं और बारी बार से हम अपनी चप्पलें वगैरह पहन के निकल जाते हैं। हमें अंदर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये वो सिलेंडर है जो हमारे किचन से अटैच्ड है। अच्छा, अब इसके बाद से मैं आपको अपना ड्राइंग रूम का विज़िट कराती हूँ। बल्कि सॉरी, हाँ, ये मैं आपको लाइटें दिखा दूँ। ये वो लाइटें हैं जो मैंने ना रमज़ान में 3-4 साल पहले ली थी। तो रमज़ान हो या ईद पे चलाती थी, लेकिन ये कि फ़िक्स नहीं थी। यहाँ पे मैंने फ़िक्स कर दी हैं इसको, तो अब ये यहीं पे ही रहती हैं। तो जब भी कोई ओकेज़न आता है, कुछ आता है, तो उस पे मैं इसको जला लेती हूँ। तो अब चलते हैं, मैं अपने ड्राइंग रूम का आपको विज़िट कराती हूँ। तो ये मेरे ड्राइंग रूम की एंट्रेंस हो जाती है। ये 5 सीटर सोफ़े रखे हुए हैं, कोई ख़ास ज़्यादा बड़े वाले सोफ़े नहीं, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी। सामने मिरर लगा दिया है। ये यहाँ पे चारपाई है। अब आप कहेंगे यहाँ पे चारपाई क्यों रखी हुई है? तो हमारे यहाँ पे चारपाई का रिवाज है कि जो भी गेस्ट आते हैं बाहर से, तो जैसे मेल फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो उनको अगर स्टे करना होता है तो वो यहाँ पे इजीली रेस्ट कर सकते हैं। तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम हमें भी नहीं होती है। और ये वो घड़ी थी जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी। अच्छा, ये मैंने ना हैंगर्स हर डोर पे लगाए हुए हैं, तो मेहमान आए अगर उनको अपने कपड़े हैंग करने हैं तो वो इजीली इस पे हैंग कर सकते हैं। अच्छा, ये डबल डोर है। एक डोर बाहर होता है, एक डोर यहाँ से अटैच्ड है। तो ये ऊपर स्टेयर्स भी जा रही हैं इसकी। अच्छा, ये मेन डोर है इसका टीवी लॉन्च का। यहाँ से एंटर होते हैं हम टीवी लॉन्च में। और ये डोर हमने ना जब ऊपर की कंस्ट्रक्शन करवाई थी तब हमने लगवाया था। ये इसके साथ लगा हुआ हमें नहीं मिला था। हाँ, ये हमें सिंगल फ्लोर का घर मिला था, तो हमें ये दरवाज़ा खुद लगवाना पड़ता। तो चले अंदर चलते हैं। तो ये मेरा टीवी लॉन्च हो जाता है और ये टीवी लॉन्च के साथ ही अटैच है ना स्टेयर्स जा रही हैं। और ये इससे थोड़ा-सा हमें नुकसान रहता है कि जब भी कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं जिनको, या मज़दूर वगैरह आते हैं, तो वो फिर अंदर से होके जाते हैं। हम चाह रहे थे कि बाहर की तरफ होती। ये मेरा किचन है। किचन हमें बिल्कुल फर्निश मिला था। ये बेसिकली पूरा घर ही फर्निश मिला था, लेकिन किचन में एक-एक चीज़ हमें लगी हुई मिली थी। तो इसकी ये जो शीट्स हैं रेड कलर की, ये भी हमने नहीं चढ़ाई, ये खुद ही बेसिकली मिली थी। और इसी में मैंने अपना फ्रिज भी स्टैंड कर दिया। ये मैंने कुछ फ्लावर से इसकी डेकोरेशन की है। तो सिंपल सा रखा है मैंने अपने किचन को, कुछ बहुत ज़्यादा भर के और इसका काउंटर को भरा नहीं है। बस सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो डेली यूजेज की हैं। बाकी सब चीज़ें कैबिनेट्स में हैं। कैबिनेट्स इसकी बहुत बड़ी-बड़ी मुझे मिल गई हैं, तो मेरी हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। बस ये डेली के बेसिक मसाले हैं। ओवन है मेरा, बेकिंग वाला है, तो बस ये। अच्छा, ये मुझे ना इस्त्री स्टैंड मिला था, तो इसको मैंने क्रॉकरी के लिए, स्टोर के लिए के बना लिया है। ये किचन काउंटर भी हो गया एक तरह से। और ये मेरा मिट्टी का कूलर था जो मैं पहले यूज़ करती थी, लेकिन जो है ना अब ये टूट गया है, बेकार हो गया है। तो ये मैं बता रही हूँ, वीडियो मेरी पुरानी है, पिछले साल की। ये एंटर हो जाते हैं, ये हम गेस्ट रूम में एंटर हो जाते हैं, टीवी लॉन्च के साथ ही होता है। और यहाँ पे हमारे मेहमान वगैरह आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह। बाकी जो मैंने आपको बताया मेल फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, वो वहीं ड्राइंग रूम में ही रहते हैं, वो अंदर नहीं आते, ताकि हमारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं हुई। ये मैंने ना ड्रेसिंग टेबल वहाँ से तरह से ऑर्डर की थी। तो ये इसकी अलमारी और ये सारा बेड हो गया। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ, ये जो शीट्स वीट्स हैं ना, ये सारी हमें लगी हुई मिली थी। ऊपर सीलिंग भी हमें हुई भी मिली थी, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये भी मैंने ज़रा से ऑर्डर किए थे। तो तकरीबन मेरे इस घर में आने के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ज़रा से ऑर्डर की थी। ये इसका वॉशरूम हो जाता है। वॉशरूम मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, इसमें कमोड वॉशरूम है, ये कमोड वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये जो है ना बालकनी से अटैच्ड है ये रूम। तो आराम से हम यहाँ से बालकनी में भी जा सकते हैं। और इस बालकनी में मैंने ना कुछ चेंजेस कराई थी, तो उसकी वीडियो मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। ये मैंने सिंक भी लगवाई थी। और ये जो पीछे आपको शीशे नज़र आ रहे हैं, इसकी जगह मैंने ग्रिल लगवा ली थी। और ये ऊपर ग्रीन शेड भी लगा दिया, क्योंकि धूप बहुत आती थी कमरों में, तो फिर मैंने ग्रीन शेड भी लगवा दिया था। तो ये मैंने ये वीडियो अटैच कर दी है। बाकी इसमें और कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। तो ये रूम को बंद कर देते हैं। अब इस रूम से चलते हैं, तो मेरा साथ में ही मेरा रूम आ जाता है, जो मेरा अपना पर्सनल रूम है। तो ये मेरा कुछ रूम का टूर है।
है और इस तरह से मैंने सिंपल सा रखा हुआ है अपने रूम को, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, लेकिन ये कि हाँ फर्नीचर मेरा है। और ये मेरे आयरन वाले जो क्लोथ्स होते हैं ना, ये यहाँ पे स्टैंड हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। और इसके साथ भी ना बालकनी की खिड़की है जो अटैच्ड होती है। तो ये मेरी वीडियो में काफ़ी चेंजेस भी हुई हैं ये पिछले साल की, लेकिन घर मेरा वही था। अच्छा, मेरा भी वॉशरूम वही सिंपल सा ही है, एक ही टाइलिंग इन्होंने सारे वॉशरूम्स में यूज़ की हुई हैं। बस फ्लोरिंग में इन्होंने टाइल डिफरेंट यूज़ किए हैं, लेकिन ये कि वॉशरूम में अलग अलग हैं। अब ये हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो फिर हमने ना ऊपर वैसे तो बेसिकली छत थी, लेकिन हमने खुद जो है ना 2 कमरे कंस्ट्रक्ट करवाए थे क्योंकि हमें ज़रूरत थी इसकी। तो ये सोलर प्लेटें थी, ये हमने ना ली थी उस टाइम पे कि लगाएंगे, लेकिन फिर उसकी वीडियो भी मैं साथ में अटैच कर दे रही हूँ। तो ये हमने सोलर प्लेटें इस तरह से छत के ऊपर लगा दी थी इसकी, वो जो 2 कमरे डाले थे उनकी छत के ऊपर। तो अब ये कि मैं आपको दिखाती चलूँ बाहर का व्यू। तो बाहर में ना आपको अभी तो बड़ा सन्नाटा लग रहा होगा, एक तो रात का वक्त था, लेकिन अब ये काफ़ी घर हमारे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, पहले बहुत कम थे, अब काफ़ी आबादी हो चुकी है। तो ये मेरे 2 रूम बने हुए हैं, इस रूम को मैं नहीं दिखाऊंगी। जो दूसरा रूम है ना, अच्छा इन रूम्स में ना भी अभी प्लास्टर ही हुआ हुआ है, अभी इसको हमने फर्निश करना है, वो अभी उसका टाइम नहीं हो पा रहा हमारे पास। तो ये जो है ना स्टोर रूम है, बेसिकली स्टोर रूम के तौर पे इसको रखा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें डंप की हुई हैं। और इसके साथ जो है ना वॉशरूम हमें पहले से मिला था बना हुआ। बाकी ये कमरे हमने 2 डाले हैं। और बस ये यहाँ से जाते हैं तो स्टेयर से हमारा सारा नीचे का व्यू आ जाता है नज़र। और बाकी ये कि जो है ना ये मेरा घर था, छोटा-सा घर है मेरा, तो मैंने सोचा कि आज आपको अपने घर का फाइनली टूर करवा दूँ। सब कोई करवाते हैं और मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि अपना घर दिखाओ, अपना घर दिखाओ, तो मैं नहीं दिखा पाती थी, थोड़ी-सी मेरी सुस्ती काहिली थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वीडियो को दोबारा री-एडिट करके और आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँ अपने घर की। तो इसमें मैंने आपको बता दी कुछ चीज़ें मैंने दराज से जो ऑर्डर की थी, उसका भी मैंने आगे अपनी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा घर पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि मेरा घर कैसा लगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो तक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।